सिंह रावत पर ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है, साथ ही वन विभाग के जो बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। उसके बाद भारी मात्रा में ईडी जो वन विभाग के जो अधिकारी थे उनका कैश भी पकड़ा गया है। जो ये कार्रवाई हुई, ये आपको बता दें हम कि जो राजाजी नेशनल पार्क के पाखरों वाली जो रेंज है उसमें अवैध कटान को लेकर, अवैध खनन को लेकर हुई थी। और इसके जो मुख्य सूत्रधारक थे, अभी किसी को ये पता नहीं है कि ये कार्रवाई कैसे हुई। और वहाँ आपको मिला रहे हैं जो इसके मुख्य सूत्रधारक थे जिन्होंने इसके हाई कोर्ट में इसकी पीआईएल डाली थी। हमारे साथ हैं एडवोकेट अनु पंत, और अनु पंत से जानेंगे कि आखिर क्या वजह थी कि आपने इस मामले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। अनु पंत जी, स्वागत है आपका हिमालय प्लस के स्टूडियो में। अनु पंत जी, क्या वजह थी, क्यों आपने इस पीआईएल को डाला, क्या वजह थी कि हरक सिंह रावत के जो काले कारनामे थे आपको उजागर करने पड़े? ठीक है, सर्वप्रथम तो मैं थोड़ा सा इसको हल्का सा करेक्ट करना चाहूंगा। जो हमारी पीआईएल थी वो पीआईएल थी जो पाखरो रेंज में, आपको पता है जैसा कि आप अपने गांव में, अपने खेत में अगर एक पेड़ काट दे तो आपका जो बच्चा वो तो जेल के अंदर जाएगा, लेकिन वहां तो हजारों हजार पेड़ काट दिए गए। ठीक है, वहां पे एक नई सिटी बनाने की एक पूरी गुंजाइश बना दी गई। आपके घर में जो है इलेक्ट्रिक का कनेक्शन आप कभी लेके देखेगा, दर्शक कभी लेके देखे तो उनको पता चलेगा क्या जद्दोजहद रहती है। वहां पे पूरी अर्थ के अंदर बड़ी बड़ी केबल्स डाल दी गई कि किसी को कोई परेशानी ना हो। ये एक बड़ा रियल एस्टेट का उन्होंने एक पूरा धंधा जो है अपना एक कई लोगों के साथ मिलकर उन्होंने एक पूरा खेल रच दिया था। तो उसके तहत हम लोग गए, उसको हम लोगों ने उजागर किया हाई कोर्ट में, और एक बहुत बड़ी लड़ाई के बाद हमको उसमें कामयाबी मिली। और उसके तहत हुआ ये कि सरकार ने पहले बोला कि हम विजिलेंस से जांच करवाएंगे, लेकिन हम लोगों का स्टैंड ये था कि सीबीआई इसकी जांच करे, क्योंकि इसमें कई लोग शामिल थे। इसमें जैसे कि सेक्रेटरी में भी जो थे, एक उच्च सेक्रेटरी थे, उनका भी नाम था। पहली बार ऐसा हुआ कि किसी मंत्री का नाम था हरक सिंह रावत का बाय नेम पीआईएल में डाला गया। और उस सीबीआई इंक्वायरी हुई। उत्तराखंड के लोगों के लिए एक जीत थी, एक जीत का अनुभव था, और उसी को बेस बना के अब जो है ईडी ने भी आगे कार्यवाही करी है। ये सेंटर से, मुझे लगता है कि सेंटर की तरफ से ये ज्यादा एक बड़ी कार्यवाही है, और ये इसलिए जरूरी थी। देखिए, उत्तराखंड का जो, आप तो सबसे ज्यादा जो उत्तराखंड की तरफ में आप काम करते हैं, आपको पता है कि हमारा जो मैक्सिमम भूभाग है वो फॉरेस्ट का है। राजा से लेकर, टिहरी राजा से लेकर अब तक की जिसकी भी संपत्ति सबसे ज्यादा बनी हो वो फॉरेस्ट से बनी है ना। उजाड़ते घरों को बसाना और बसते हुए जो घरों को उजाड़ने का काम हमारे यहाँ फॉरेस्ट कर सकता है। तो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को, इतना बड़े रिसोर्स को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपनी बखोती समझ के बैठा है, और उसमें एक ऐसा मंत्री आ जाता है जो कि हमारे पेड़ों के कटान, मतलब आप ये मानिए कि अगर हमारे एक गांव से जो चोरी होते हैं पेड़, वो एक साल तक हमारे उस पर्टिकुलर गांव के बच्चों की इंश्योरेंसेज और पढ़ाई का खर्चा उठा सकते हैं जी। इतनी प्रॉपर्टी है, पर किसको क्या मिलता है? तो ये हमारी चोरी है ना भाई, हमारे खेतों से चोरी, हमारे गांव से चोरी, हमारे जंगलों से चोरी है जी, बिल्कुल। उस चोरी को करने वाले को हम कैसे नहीं रोकते जी, बिल्कुल। लेकिन ये माफिया बन चुका था, और ये माफिया इस कदर है कि अभी तक वो एग्जिस्ट करता है। आपने चक्राता में देखा, ठीक है, इन लोगों के जाने के बाद माफिया थोड़ी ना खत्म होता है, लेकिन माफिया का जो संचालन शुरुआत में कर रहा होता है, उसको आपको उसी समय में दबाना होता है, पकड़ना होता है। उसमें हमें देर हो गई, इसकी वजह से ये चलता रहा आगे जी, बिल्कुल। पाखरो रेंज से होने वाला फायदा, वो पेड़ कहाँ कटे, वो पेड़ कहाँ बिके, उसकी लकड़ी किस किस के पास गई, बिल्कुल, ठीक है। वो रियल एस्टेट में कौन कौन लोग थे उस समय। किशन चंद, देखिए किशन चंद डीएफओ का नाम इसमें आया। अभी किशन चंद डीएफओ कौन है? उत्तर प्रदेश के समय में एक केस होता है जिसमें कि जंगली जानवरों की जो खाल है या हड्डियों का जो व्यापार होता था, उसमें ये नाम आता है, और कोर्ट बोलता है उस समय कि जब तक ये प्रक्रिया चल रही है तब तक इसको कोई सेंसिटिव पोस्टिंग नहीं दी जाए, और कार्रवाई चल रही थी, लेकिन तब तक उत्तराखंड बन जाता है। अब उत्तराखंड बनता है तो दो बड़े नाम जो हैं वो इनके साथ एसोसिएट होने लग जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मतलब जो पब्लिक वो था अवेयरनेस, हरक सिंह के साथ तो इनका नाम एसोसिएट हो ही रहा था कि भाई उनके फंडर भी हैं जी, बिल्कुल। अच्छा, एक डीएफओ फंडर हो जाता है, ठीक है, ऐसा पॉलिटिकल उसमें ये चल रही थी, हवाएं चल रही थी। हरीश रावत के साथ इनका नाम जुड़ा, तो कहीं ना कहीं उस धुएं, वो जो धुआं उठ रहा है, कहीं ना कहीं तो आग रही होगी कि कैसे इन लोगों के साथ नाम जुड़ गया। इतना पैसे वाला व्यक्ति कोई कैसे हो सकता है? एक डीएफओ, अभी भी डीएफओ, उससे पहले कुछ और रहे होंगे, फिर कुछ और रहे होंगे, लेकिन डीएफओ की रेंज तक आते आते इतना पैसा किसी व्यक्ति के पास कैसे हो सकता है? और सेंसिटिव पोस्टिंग दे दी गई। यूपी गवर्नमेंट, यूपी में के टाइम पे कोर्ट बोल रहा है कि नहीं देनी है सेंसिटिव। उत्तराखंड बनते ही आप सेंसिटिव पोस्टिंग दे देंगे? भाई, आदमी का चरित्र तो वही रहेगा, आदमी की जो मिस्टेक्स है वो तो वही रहेगी। उत्तराखंड में हुआ है कि जो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी रहे हैं, और भ्रष्ट अधिकारी उत्तराखंड बनने के बाद उनको बड़ी पोस्टों पर बिठाया गया है। इसीलिए पर्वतीय इलाकों में अगर विकास की बात करें तो बिल्कुल नहीं हुआ है। बड़ा खनन माफिया, वन माफिया, बड़े स्तर पे, खनन पे भी आऊंगा। अभी तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अभी तो हम खोल रहे हैं जी, बिल्कुल। अभी तो हम पर्दे खोल रहे हैं। तो ये इस तरीके से माफिया चल रहा है। माफिया इसी तरीके से काम करता है, जो व्यक्ति उनके काम का होता है उसे अपनी गोद में बैठा के रखता है, और वो सारे ऑफिसर्स फॉरेस्ट के जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई ना,
ऐसा नहीं था कि उन्होंने नहीं उठाई। हाँ जी। और वो बड़े सबसे बड़े पोस्ट में होने के बाद भी उनको हटा दिया गया। मैं फॉरेस्ट से कई टाइम से लड़ रहा था, इवन जो मैं नाम ले सकता हूं क्योंकि अब वो शायद रिटायर हो चुके हैं, राजीव भरतरी वहां पे हुआ करते, तो उनसे भी बहुत ज्यादा तूतू मैं हुई है, बड़ी लड़ाई वगैरह सब कुछ हुई थी। लेकिन मुझे फिर भी लगता था कि मैन एंड वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट का वो वाला केस भी मेरा ही है जिसमें जंगली जानवर हमारे लोगों को मारने, उसमें जो एक सेंसिटिव पक्ष था वो उस व्यक्ति का था। और उस व्यक्ति ने ही इस केस के पहले जब हमने पड़ताल करी ना, तो हरक सिंह रावत और जो बाकी के लोग थे सिहाग वगैरह इन सब के ऊपर जब पूरी पड़ताल की तो पता चला कि उन्होंने एक ऐसी रिपोर्ट बनाई थी जिसमें ये सारे के सारे दोषी पाए जा रहे थे, उनको हटा दिया गया। और मैं छोटी मोटी पोस्ट की बात नहीं कर रहा हूं साहब, मैं हॉक की बात कर रहा हूं, ठीक है, एक बड़े मतलब एक जनरल की बात कर रहा हूं, जनरल को आपने हटा दिया, ठीक है। तो ये इतना बड़ा माफिया है। इसके बाद आ जाते हैं कि चलिए अगर ये भी होता तो एक बार को हम छोड़ देते हैं, ठीक है। आप कोटद्वार तो जानते ही, आप तो भली भांति परिचित हैं। जो लोग नहीं जानते वो मैं ये बता दूं कि यूपी की बॉर्डर को क्रॉस करते ही अगर हमारे पहाड़ की तरफ कोई द्वार खुलता है तो कोटद्वार का खुलता है ना। कोटद्वार में सालों से हम लोग जब कोटद्वार से किशनपुरी की तरफ, जहाँ भाबर क्षेत्र की तरफ, पूरा ही भाबर है लेकिन जहाँ स्पेसिफिकली जिसको भाबर बोलते हैं, किशनपुरी क्षेत्र की तरफ हम जाते थे, वहां पे मेरा ननिहाल था। तो वो नदी को हम क्रॉस करके जाते थे और कई बार हमको जब नदी आ जाती थी तो हम लोगों को भारी खड़ा रहना पड़ता था। भुवन चंद खंडूड़ी जी के समय में वहां पे 2 पुल बनाए जाते हैं, ठीक है, जो उस जगह को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। वो पुल एक ऐसे व्यक्ति के उसमें बनाए जाते हैं जिसका मतलब नाम है रोडवेज। जब ये इसमें थे क्या बोलते हैं, जब परिवहन विभाग में थे और जब इन्होंने रोडें वगैरह बनाई तो एक रोड हमारी वो भी बनाई, एक रोड ऐसी बनाई कि वो पुल बहुत सक्षम रहा। अब हरक सिंह रावत आते हैं, मैंने उससे पहले उस नदी में कभी एक दिन में 50 ट्रक कभी खड़े नहीं देखे थे। वो पहली बार हुआ, हमने 10 नहीं देखे एक दिन में। खनन होता था लेकिन बेनतहा खनन, 3-3 मंजिला खनन, वो पुल के नीचे भी उन्होंने खनन कर दिया। और ये खनन करने वाले कौन थे? आपको हैरानी होगी साहब, जब बिजनौर, नजीबाबाद और ये बाहर का जो क्षेत्र के लोग थे वो आपकी नदी, आपके रिसोर्स में खनन कर रहे हैं, आपका आदमी वहां पे हाथ में, ठीक है आपको खनन करना है, हमारे आदमी को देते, कितना जो कर लेते, उसका तो पुल था ना, वो तो बचाता अपने पुल को। बिल्कुल। ये तो बाहर के थे, इन्होंने आया, इन्होंने लपेटा और कर दिया 3-3 मंजिला खनन। उस खनन की जो शिकायत करता है उसके खिलाफ केस दर्ज हो जाता है। वहां पे डिपार्टमेंट कोई कार्यवाही नहीं करता, पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर पा रही, मिनिस्टर साहब का हाथ है। बिल्कुल। तो ऐसे व्यक्ति पे हम कैसे नहीं केस करते? ऐसे व्यक्ति पे हम कैसे केस नहीं करते जिसके पास इरिगेशन डिपार्टमेंट आता है तो इरिगेशन में घोटाला? ऐसे व्यक्ति पे हम कैसे नहीं करते कि जो लेबर का, आपको पता है एक बड़ा चर्चित मामला है, अभी वो हाईकोर्ट में है, वो कोई और उसको लड़ रहा है, श्रम विभाग का मामला। है। बिल्कुल। और ये यकायक ऐसा हो जाता है कि इनकी एक बबरानी आती है, वो एक एनजीओ खोलते हैं, उनके एनजीओ को बेनतहा पैसा मिलना शुरू कर देता है। ये कौन है ये लोग जो इतने दिलदार होके एक नए एनजीओ को पैसा? बिल्कुल बड़ी बात है कि अभी आपने कहा कि जो श्रम विभाग का पैसा, श्रम विभाग से हमें ये भी पता लगा कि श्रम विभाग से ऐसे ऐसे हॉस्पिटलों को पैसा दिया गया जहां मरीज का इलाज हुआ ही नहीं, और इसमें इनका बेटे का हॉस्पिटल भी आता है। साहब बेटे के हॉस्पिटल की देखिए बात, ये तो बात निकली है तो दूर तक जाएगी, वो वाली बात हो जाती है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट उत्तराखंड में था कि आयुर्वेद को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और जो यहाँ की जड़ी बूटियां उसको हम आगे की तरफ लाएंगे, ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड होनी थी। तभी एक हॉस्पिटल खुलता है आयुर्वेद का हरक सिंह रावत जी के उसमें। बिल्कुल ठीक है, पहली बात तो ये है कि उतनी जमीन खरीदने का पैसा, ऐसा कौन सा बिजनेस ये कर रहे थे, और ये बिजनेस को इनिशिएट करने का पैसा कहां से आया भाई? जमीन खरीद के देख लीजिए आप, यहां से लेकर प्रेमनगर तक अगर है किसी की हिम्मत। मैं अपना घर बना रहा था, उसमें लकड़ी के लिए जब मैं गया था, आज से काफी टाइम पहले की बात है, तो मुझे वो बोलता था, एक व्यक्ति ने बोला, बल्कि कोर्ट में ही हमारे सीनियर थे, उन्होंने कहा आज की डेट में कोई मर्द का बच्चा है ना तो वो ये जमीन और लकड़ी खरीद के दिखा दे। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे तो व्यक्ति ने कल्पना करी और हॉस्पिटल तैयार, जमीन वगैरह सब, ये तो प्रभु बन गए भाई। जैसे श्री कृष्ण ने कहा था कि साहब आप कुछ मत कीजिए, आप सिर्फ कल्पना मात्र कीजिए और पूरा शहर बस जाएगा। इनके लिए विश्वकर्मा आके बना रहे हैं। बिल्कुल। और वो प्रभु किसने बनाया उनको? भगवान किसने बना दिया? उत्तराखंड की जनता बना रही है। बिल्कुल। क्योंकि उसके ऊपर एक्शन नहीं हो रहा है। और ये भी आपको मैं बता दूं कि लोगों की जन भावना ऐसी नहीं है कि वो किसी क्रिमिनल इंटेंट को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, परंतु क्या है कि कोई आवाज नहीं उठा रहा था। और इस समय पूरे गांवों ने, सारे क्षेत्र ने जब बोला, हम लोगों की भी इतनी वो ताकत नहीं है ना, ये सारे लोग जब इन लोगों ने ये काम किया तब जाके हम इस केस पे काम कर पाए। वो जो वकील वहां पर लड़ रहे हैं, वो छोटे छोटे बच्चे, उनके ऊपर क्या हैरेसमेंट नहीं हुआ?
वो आप समझ सकते हैं। IAS अधिकारी भी इसमें पकड़े IAS गए हैं। अधिकारी हैं, सेक्रेटरीज हैं साहब। तो आपने देखा कि किस प्रकार की जानकारी पूरी जो इस मामले की जो जानकारी थी और इस मामले को जो कोर्ट तक लेके गए थे अनुपम जी, एडवोकेट अनुपम जी हैं ये, और इन्होंने इस मामले को कोर्ट में डाला था और आज इस पर कार्रवाई हुई। और आशा करते हैं कि भविष्य में ऐसे लोग, ऐसी जनता ऐसे मामलों में एक साथ आए तो निश्चित बात है उत्तराखंड में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पर भी रोक लगेगी और लोगों को जंगली जानवरों से निजात भी मिलेगी। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो चैनल को फॉलो जरूर कीजिए और इस खबर को इतना फैलाएं कि कम से कम लोगों के पास ये पूरी जानकारी चाहिए। और आज अनुपम जैसे लोग जो समाज के हित में काम कर रहे हैं, ऐसे ही हमारे बीच के लोग भी समाज के हित में काम करें और उसको दिशा दें। नमस्कार, धन्यवाद।